जय हिंद दोस्तों। ज्ञानथिक एग्जाम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि हर मंथ का करेंट अफेयर्स लेकर आऊँगा। आज हमने एसपीडी के जनवरी मंथ का करेंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। इसी तरह से हम पूरा करेंट अफेयर्स कंप्लीट करा दूंगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि बीपीएससी में एसपीडी से करेंट अफेयर्स नहीं पूछते हैं, लेकिन उन्हें बता दूं कि बीपीएससी में सारे करेंट अफेयर्स एसपीडी का ही होते हैं। जो बच्चे इसे इग्नोर करेंगे वो बच्चे एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। अभी हाल ही में बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें सारे करेंट अफेयर्स स्पीडी से हैं पूछे हुए थे दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी तो वो स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने दोस्तों 1 जनवरी 2025 को मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बना दिया है। पूछेगा कौन देश है? तो जिम्बाब्वे। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिला को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो स्विट्जरलैंड दोस्तों। स्विट्जरलैंड जो महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट फाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो एयर इंडिया है। अभी जो हाल ही में घटना हुआ है अहमदाबाद में, जो एयर इंडिया में ही घटना हुआ दोस्तों, तो यही एयर इंडिया में घरेलू उड़ानों में वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। तो वाव धराद को किस राज्य वाव धराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो गुजरात राज्य का दोस्तों। गुजरात राज्य में एक नया जिला बना है जो वावधराद के नाम से बनाया गया है। तो 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो आपको पूछेगा कि 2025 में 1 जनवरी 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है किस मंत्रालय ने? तो रक्षा मंत्रालय ने। 1 जनवरी 2025 को किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान संभाली है? तो जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायु की पश्चिमी वायु कमान की संभाली है। तो 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो जू बेनू जून ने जीता है। पद्म पानी लाइफ टाइम जो है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साई परांजापे को सम्मानित किया जाएगा। 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने जो 42वें राज्यपाल बने हैं, वो कहाँ शपथ ली है? किस राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो बिहार में जो 42वें राज्य के रूप में आरिफ मोहम्मद खान जो है राज्यपाल बने हैं, बिहार के 42वें राज्यपाल बने हैं। इससे पहले केरल के राज्यपाल थे। 2 जनवरी 2025 को कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है? तो रायपुर में इसका समापन हुआ है दोस्तों। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को प्रथम स्थान मिला है। 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो 4 एथलीटों को खेल रत्न अवार्ड में सम्मानित किया गया है। 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो जामनगर मरीन नेशनल पार्क में शुरुआत किया गया है दोस्तों। 3 जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के जो 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे का कहाँ पहुंचाया गया है? तो भोपाल गैस शायद 1984 में जो हुआ था दोस्तों, इस 1984 के कचरा को साफ करके धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में इसको पहुंचा दिया गया है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो उत्तराखंड ने। 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है?
तो 7.93% घटा है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो तेलंगाना राज्य ने सावित्रीबाई फुले को एक की जयंती था, उसको महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। 3 जनवरी को मनाया गया है। तो जनवरी महीना का कंप्लीट करेंट अफेयर्स और ये स्पीडी पब्लिकेशन का है दोस्तों। बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, अन्य सभी एग्जाम, रेलवे वगैरह हो या एससीसी, सभी एग्जाम में दोस्तों करेंट अफेयर्स का सबसे बड़ा रोल रहता है। और करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा, इसलिए करेंट अफेयर्स को इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो पाकिस्तान शामिल हुआ है। यानी 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है पाकिस्तान। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। 4 जनवरी 2025 को तेंजिन यांग किस राज्य की महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो जानो मेले का आयोजन हैदराबाद में किया है। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरुआत किया गया है? नैनीताल में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ है? तो भोपाल में। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो एसबीआई ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है। तो पूछेगा कि हर घर लखपति योजना किसने लॉन्च किया है? तो एसबीआई ने लॉन्च किया है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हनोई जो है वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा किया है बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत। 5 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने बैक्टीरिया विकसित किया है, यानी मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए? तो आईआईटी मुंबई ने। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? अमेरिका का जो सर्वोच्च सम्मान है प्रेसिडेंशियल ऑफ मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है जॉर्ज सोरोस को। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है, भारत बन गया है। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने उद्घाटन किया है। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? सिक्किम में शुरू किया गया है। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में मिला है। 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने इसे विकसित किया है। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ओडिशा की सरकार ने घोषित किया है। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है तमिलनाडु में। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो भारत बना है दोस्तों। इसी में क्वेश्चन टाइप हो गया है, थोड़ा सट गया है। एरो इंडिया 2025 का आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। यानी कि एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा। और 30वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी नाम दिया गया। और 30वें जो राष्ट्रीय खेलों की जो मशाल है उसको नाम दिया गया तेजस्विनी। 7 जनवरी 2025 को कहाँ बेडेंड रॉयल तितली खोजी गई है? तो त्रिपुरा में यह तितली खोजी गई है।
और किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है अमित शाह ने। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा किया है? तो इक्वाडोर ने। 7 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 78वां डे मनाया है, यानी कि 78वां दिवस मनाया है। ये 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। जो किरण जाधव है 10 मीटर की एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। 10 जनवरी 2025 को राइसू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ पर 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी? तो तेलंगाना सरकार ने राइसू भरोसा योजना के अंतर्गत 10,000 की जगह 12,000 रुपए देगी प्रति एकड़ पर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-7 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है? तो नाहा सिंह ने। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया है? तो सिप्ला ने लॉन्च किया है अस्थमा की जांच के लिए। जो सिप एयर ऐप लॉन्च किया है सिप्ला ने किया है। 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो इना कहना बारो। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा किया है? तो $3 बिलियन। ये माइक्रोसॉफ्ट जो है AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा किया है? तो $3 बिलियन भारत में यह घोषणा किया गया। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? तो नितिन गडकरी ने शुरू किया है। यानी कि जो भी सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है नितिन गडकरी ने। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो असम सरकार ने। 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बी नारायण को। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गुरु नाछी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो कर्नाटक सरकार ने। 9 जनवरी 2025 के किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास ने। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंध लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा किया है? यानी कि जो सिंध लिपि है उसको डिकोड करेगा उसको $1 मिलियन इनाम की घोषणा किया है। ये तमिलनाडु सरकार ने किया है। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो योगी आदित्यनाथ ने। 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम
किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बदल दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा है सिंगापुर। और भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में, यानी कि भारत के पहले पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में रखी है। 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा बीमा राखी योजना शुरू किया गया है? तो गोवा राज्य सरकार द्वारा बीमा रेखा योजना शुरू किया गया है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह ने की है। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? अधिकारी रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो मराठी भाषा को अधिकारी रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास लिया है? बांग्लादेश के क्रिकेटर है तमीम इकबाल। तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यह बांग्लादेश के हैं। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधित टेली सर्जरी की गई है? तो भारत में किया गया है। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 60% की। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तेलंगाना की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहली हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो श्रीलंका में, यानी कि पहली हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है श्रीलंका में। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी का नाम है बागशीर। यार प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष सर्वश्रेष्ठ का भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका की जो पत्रिका है उसने नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडियन लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रांची में। 13 जनवरी 2025 को पहली आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू की गई है? तो बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो ओडिसी। आयुष्मान जन योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है ओडिशा। यानी कि 25वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो पटना में। अखिल भारतीय यानी कि 85वां
ये यानी कि 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो पटना में। किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया है? तो केरल राज्य में। 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अपर्णा सेन को। 14 जनवरी 2025 को कहाँ NAG MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो राजस्थान में। 14 जनवरी 2025 को NAG MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है राजस्थान में। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुरू किया है? पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुरुआत किया है, पीयूष गोयल ने। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन ने। यानी कि भारत और किस देश ने? तो भारत और स्पेन देश ने ड्यूअल ईयर मनाने की 2026 को घोषणा की है। कौन सी राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो उड़ीसा की सरकार ने जो भी इमरजेंसी के दौरान जेल गए हैं उन लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता बेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुरुआत हुआ है? तो महाराष्ट्र में। किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो भारत ने। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन बनाया है। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया है? तो तेलंगाना में। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो नवी मुंबई में उद्घाटन किया है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को। यानी कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब के लिए चुना गया दिसंबर 2024 में जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है ईरा जाधव। ईरा जाधव महिला अंडर जो 19 था उसमें ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बनी है ईरा जाधव। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य से संबंधित है? अभी हाल ही में पवना नदी चर्चा में रहा है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो पिक्सेल जो बना है जिसके पास अपना उपग्रहों का समूह है। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मणिपुर में। गान नगाई उत्सव मनाया गया है मणिपुर में। LNT ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष ने लॉन्च किया है। 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। 16 जनवरी 2025 को फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो रियाद में शुरू किया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गई है? तो लद्दाख बन गया है। नव भारत साक्षर कार्यक्रम उल्लास के तहत लद्दाख पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गई है। 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो भारत। यानी कि अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है भारत। 16 जनवरी 2025 को CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर के देश के द्वारा। CII के पूर्व महानिदेशक थे तरुण दास को सिंगापुर ने मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में।
वर्ल्ड दिवस कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इंडोनेशिया के साथ। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो प्रयागराज में। एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है प्रयागराज में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। न्यू गलेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन ने। पेंगोलिन की नई प्रजातियां पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वडनगर में। 17 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने दर्शन भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। 17 जनवरी 2025 को किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो सितांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच का नियुक्त किया गया है। सुतांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। 17 जनवरी 2025 को किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो निधि खरे को। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी मुंबई के साथ, यानी स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच। 18 जनवरी 2025 को सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? यानी कि बांग्लादेश के अभी सूचना में आया है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द बांग्लादेश के संविधान से हटा दिया जाएगा। 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो भारत। 19 जनवरी 2025 को किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत की टीम ने। 19 जनवरी 2025 को संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड के साथ समझौता किया है उत्तराखंड के सरकार ने। 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो नाइजीरिया जो है 21 जनवरी 2025 को ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है। 21 जनवरी 2025 को नियुक्त किया गया है बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने जीता है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कोच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक ने। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बधाले गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के बधाले गांव को 22 जनवरी को जो जम्मू कश्मीर के बधाले गांव को संक्रामक घोषित किया गया है। तो 22 जनवरी 2025 को किस राज्य की सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है। 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो सरकार
सरकार की 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री के कौचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल ने। यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमाम हेसबर धातु की मूर्ति मिली है? यानी कि किस राज्य में मिली है उमाम हेसबर धातु की मूर्ति? तो कर्नाटक में मिली है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? मार्को रूबियो को बनाया गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन ने। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल है, उसको जीआई टैग मिला है। 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल पावर नावर इंडेक्स 2025 में भारत के कौन से स्थान रहा है? तो चौथा स्थान रहा है और अमेरिका का प्रथम रहा है। यानी कि ग्लोबल जारी हुआ है रिपोर्ट, ग्लोबल पावर नावर इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है चौथा और अमेरिका का स्थान रहा है प्रथम। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश। भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं डी गुकेश। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। अमेरिका में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का शुरुआत कहाँ हुआ है? लद्दाख में हुआ है। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का। यानी 24 जनवरी 2025 को 76वां दिवस मनाया गया है, 76वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का। 24 जनवरी 2025 को कौन सा वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ है? तो जैसा जो है वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ है 24 जनवरी को। 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो माइकल क्लार्क को शामिल किया गया है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह कानूनी मान्यता दे दी है। आप समान लेगिंग वाले शादी कर सकते हैं। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बोई मेला का आयोजन कोलकाता में किया गया है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा के सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। 24 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यक्रम समूह बनाने को मंजूरी दी है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने। यानी कि 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो बीएसएफ ने शुरू किया है। यानी कि बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका ने बाहर हो गया है। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा ने बिना आउट हुए 318 रन बनाए हैं। यानी कि T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है तिलक वर्मा ने। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है?
तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने 55वां स्थापना दिवस मनाया है 25 जनवरी को। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ओडिशा शीर्ष पर रहा है। ओडिशा जो है ये शीर्ष पर रहा है दोस्तों। यानी कि बात करें कि हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर ओडिशा रहा है। ओडिशा 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो नेपाल में। 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया गया है नेपाल में। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इंडियन फनीर सेल्वम ने जीता है। तो इंडियन फनीर सेल्वम ने जीता है। तो 25 जनवरी को किसने मलेशिया का 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इंडियन फनीर सेल्वम ने जीता है। तो 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या रहा है? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत का विरासत और विकास यानी कि 76वें गणतंत्र दिवस का यह थीम रहा है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो श्रीलंका ने। यानी कि भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो श्रीलंका ने। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 वर्ल्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह को चुना गया है। और छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांसी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में दर्शाती है। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश ने। यानी कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? 27 जनवरी 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया है? तो स्मृति मंधाना को दिया गया। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब दिया गया है, स्मृति मंधाना को दिया गया है। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखेगा? तो 2030 तक। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। और महिला में चुना गया है स्मृति मंदाना को। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। आईडीबीआई बैंक का एमडी या सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा को। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो बेलारूस का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बेलारूस का राष्ट्रपति चुना गया है। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष का खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। और महिला ओपन का खिताब जीता है मेडिसन कीज ने। 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? तो नागालैंड में। 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो जयपुर में।
29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो उदयपुर और इंदौर को यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो सबसे ऊंची चोटी है भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने तिरंगा फहराया है ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे चोटी पर। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर को FCRA का लाइसेंस मिला है। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दूरदर्शन को ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू होगा? तो सिक्किम में। सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला मत्स्य पालन शुरू होगा, तो सिक्किम में। 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ को। असम के जो मुख्यमंत्री है हेसम शर्मा, तो उन्होंने दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है डिब्रूगढ़ को। हेमंत जो है 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। यानी कि 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार राज्य बना है। यानी कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो जसप्रीत बुमराह ने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है। 31 जनवरी 2024 को किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? तो भीमटेक ने डिजिटल करेंसी भीम कॉइन की शुरुआत की है भीमटेक ने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। 31 जनवरी 2024 को किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? जस्टिस हर्ष कुमार को। न्यायिक यानी कि महाकुंभ में जो भगदड़ हुआ है उसके लिए न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है जस्टिस हर्ष कुमार को। 31 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है स्पेस में? तो 62 घंटे। तो अगर करेंट अफेयर्स का अगला वीडियो फरवरी मंथ का कल या परसों हम लेकर आ जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इस मंथ का PDF टेलीग्राम पर आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।